तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार पढ़ाई में। और आज हम एल्गोरिथम शुरू करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? एल्गोरिथम। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यस, शुरू करने से पहले एक बार आप देख लो कि जो एल्गोरिथम्स आते हैं ना वो कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम्स आते हैं हमारे पास 8 से 10 मार्क्स का। गेट में आपसे पूछा जाता है सी लैंग्वेज को मिला के। ठीक है, सी लैंग्वेज को जब आप मिलाओगे ना इसके साथ, तो ये आपसे 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन जो सी लैंग्वेज है आपको थोड़ी बहुत तो मैं उम्मीद करके पढ़ा रहा हूँ कि आपको पता होगी, कि आपको लूप चलाना आता होगा, ये सब आता होगा। ठीक है, मैं इतना समझ के इतना समझ रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पहले से आती होंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो पहले एल्गोरिथम समझते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम, यार एक बात बताओ। ठीक है, मेरे को कोई काम करना है, मेरे को एक्स काम करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? एकदम से करने लग जाऊंगा? मुझे क्या करूंगा? मैं एक स्टेप्स फॉलो करूंगा, वेल डिफाइंड करूंगा कि नहीं करूंगा? जो मेरे को कुछ भी करना है, मेरे को पेपर कट करना है, मैं कैसे करूंगा? एक स्टेप डिफाइंड है कि पहले मैं सीजर लाऊंगा, सीजर से मैं देखूंगा कि मुझे कितनी लेंथ का चाहिए, कितनी ब्रेथ का चाहिए, किस डायमेंशन का चाहिए, कौन सी शेप का चाहिए। तो वो मैं सब सोच समझ के करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो यही होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हमें एक फाइनाइट सीक्वेंस देता है और वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, एक तो हमेशा याद रखना, एल्गोरिथम जो होता है ना वो फाइनाइट होगा। मतलब क्या? वो आउटपुट देगा ही देगा। अगर वो आउटपुट ही नहीं दे रहा तो उसका फायदा क्या? समझ रहे हो? कोई काम कर रहे हो, उसमें आउटपुट ही नहीं मिल रहा, करते रहोगे क्या? नहीं ना। तो यही है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या कहेगा कि एटलीस्ट वन आउटपुट। अब दिखाता हूँ आपको कहाँ लिखा है यही चीज। ये देखिए, एटलीस्ट, एक मिनट, इस पे देखिए, ये देखिए, एटलीस्ट वन आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट क्या है ना, हमेशा जनरेट होगा, चाहे एक हो, दो हो, कितनी बार भी हो, चाहे 3 बार हो, पर वन एक बार तो होगा ही होगा। ठीक है, ये रहा। और फाइनाइटनेस का आपको बताया कि फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए। ये नहीं है कि मैं काम करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, कभी खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने एक इन्फिनाइट लूप डाल दिया, वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, और हर स्टेप ना क्लियर होना चाहिए। अनएम्बिगियस क्या होता है? मतलब कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि एक ही बात के दो मतलब हो रहे हो। ठीक है, मतलब आपको वेल डिफाइंड स्टेप्स क्रिएट करने हैं। ओके, और इनपुट, अब इनपुट आप कितने भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। समझ रहे हो कैसे? अब आपको पता ही होगा फॉर लूप कैसे चलता है। ठीक है, फॉर लूप। अब एक बात है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस। मैंने सिर्फ एक वो लिखा है, स्यूडो कोड। ठीक है, अब मैं ये नहीं, अब ये मत पूछना कि भाई लाइब्रेरी इंपोर्ट करो, वो करो, नहीं। एक सीडी कोड है और ऐसी आपका गेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप बताओ बताओ कि काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। ठीक है, तो एक बार 0 के लिए चलेगा और एक बार 1 के लिए। ठीक है, 2 पे क्या होगा? ये रुक जाएगा, तो ये दोनों एक्सेप्ट होंगे। यानी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। काउंट की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी? 2। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? हमारे पास एक वेल डिफाइंड था, हमारे पास यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन थी, क्योंकि टर्मिनेशन कंडीशन नहीं होगी तो चलता रहेगा। ठीक है, अब एक और लूप आता है हमारे पास, वो बताता हूं आपको। फोर, ये क्या करता है? ये हमारा इन्फिनाइट लूप क्रिएशन। ये जो होगा ना ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने कुछ कंडीशन दी ही नहीं। मेरा अगर यहां पे डाल दूंगा प्रिंट हेलो हाय, ठीक है, अब ये क्या करेगा? प्रिंट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई कंडीशन ही नहीं है, ये टर्मिनेट होगा ही नहीं। ना ये कहीं से शुरू हो रहा, ना टर्मिनेट हो रहा, तो ये चलता ही रहेगा। ना इसे इंक्रीमेंट होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि तो सिर्फ एक स्ट्रिंग है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। तो ये होता है हमारा इन्फिनाइट लूप। ठीक है, तो यही हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक एटलीस्ट वन आउटपुट तो होना चाहिए। और मैं चाहे इनपुट दूं या ना दूं, जैसे इसमें मैंने इनपुट दिया है, ये मैंने डाला है कि मेरी आई की वैल्यू यहां से शुरू हो और यहां पे खत्म हो। ठीक है,
पर इसमें मैंने क्या करा है, कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ शुरू कर दिया कि मेरा आउटपुट आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि एटलीस्ट 0 और मोर इनपुट्स रिक्वायर्ड, मतलब जरूरी नहीं है कि हमें एक इनपुट चाहिए, हमारे पास अगर 0 इनपुट भी होंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। और इफेक्टिवनेस वही कि स्टेप्स मस्ट बी बेसिक इनफ टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, मतलब ये नहीं हो कि यार, जैसे अब देखिए, जैसे आपको पता होगा इंट हम आई स्मॉल लिखते हैं, अब ये नहीं कि आपने ये सिंटैक्टिकल इशू कर दिया, ठीक है, ये हमारा एरर हो जाएगा इंट। तो यही लिखा है कि इफेक्टिव होना चाहिए, बस आपको दो चीजें याद रखनी कि फाइनाइट होना चाहिए और एटलीस्ट वन आउटपुट। इस पे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं गेट में, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन, हमने पूरा इंट्रोडक्शन इसका खत्म कर दिया है। अब हम इसके क्या देखेंगे कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, क्यों, क्योंकि गेट में यही आएगा, पूछा जाएगा आपसे, आपसे गेट में दो चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है, इस चैप्टर पे जो इंट्रोडक्शन है एल्गोरिथम का, ठीक है। इसके बाद भी आगे चैप्टर है वो भी पढ़ेंगे, पर देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे निकलती है, और ठीक है, इसे हम एस से डोनेट करते हैं, ये होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये टीसी होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और इसमें ही हमें पूछा जाता है रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये तीनों हम पढ़ने जा रहे हैं, पर उससे पहले मैंने सोचा आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप फ्लो में जाएंगे तो अच्छा समझ आएगा, ठीक है। अब आपको पूरा समझ आएगा अच्छे से कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए, कैलकुलेटिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2 कॉमा, पहले 0 से शुरू करते हैं क्योंकि फिर आपको बताऊंगा मैं क्या से, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। आई लेस देन 5 कॉमा आई प्लस प्लस प्रिंट हेलो। अब यहां पे क्या हो रहा है ये देखिए, आई हमारा कब से कब तक चलेगा, खुद देखना, ठीक है। 0 पे चलेगा, प्रिंट हुआ, 1 पे प्रिंट हुआ, 2 3 4, और यहां पे भी 2 3 4, और 5 पे आते ही क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो ये कितनी बार चला, 5 टाइम्स। कितनी बार चला, 5 टाइम्स। तो इस, अगर यहां पे अब इसी की जगह मैं ले लू 4 इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन कॉमा आई प्लस प्लस प्रिंट हाई, तो अब ये कितनी बार प्रिंट होगा, ये कितनी बार प्रिंट होगा, कुछ समझ आ रहा है कितनी बार प्रिंट होगा, यस, ये होगा n टाइम्स हाई प्रिंटेड, ठीक है, n टाइम्स हाई प्रिंटेड, बट n माइनस 1 टाइम्स लूप लिमिट। क्या मतलब, ये 0 से n माइनस 1 टाइम्स चलेगा, ठीक है। अगर आपने गलती से इसे n टाइम्स चला दिया, n टाइम्स रन करवा दिया, तो ये n प्लस 1 प्रिंट कर देगा, मतलब n प्लस 1 बार हाई प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये दे रखा है कि लेस देन, इसमें इक्वल टू नहीं है, इसमें 0 से n माइनस 1 तक चलेगा, तो ये ठीक है, और ये नहीं करना, ठीक है, ये समझ गए। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, बस ओ एन, ये हो गया हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बस यही करना है आपको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है ऐसे सिंपल तरीके से एकदम, ठीक है। अब आपको ना बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लूप्स भी गिवन होंगे, वो भी बना देता हूं, क्योंकि इतने आसान तो हमेशा आएंगे नहीं। अब ये देखिए एक और मेरा लूप है, ये इंट आई 2 से चल रहा है और n तक चलेगा और हाई प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कितनी बार अब कर रहा है, सोचो, ये कितनी बार प्रिंट करेगा, ये 2 से n माइनस 1 तक चलेगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो अलग आनी चाहिए। प्रिंट ये जरूर, हाँ ये तो सच है कि प्रिंट ये अलग करेगा, प्रिंट ये क्या करेगा,
क्योंकि n तक चला है तो 2 से लेके n-1 यानी ये n-3 बार प्रिंट करेगा। एक ये देखिए जैसे 2 था ना, 2 से अगर समझ लिया यहाँ पे 5 होता, ठीक है 5 है तो 2 3 4, तो मतलब ये कितनी बार चलता, सोचिए ये हमारा कितनी बार प्रिंट कर रहा है, 2 3 4 मतलब 3 टाइम्स प्रिंट कर रहा है, मतलब 5-2 कर रहा है। और अब यहाँ पे क्या करेगा, ओ सॉरी ये वन कहाँ से आया, इतने तक तो चल रहा है ना, हाँ तो n-2 टाइम्स प्रिंट, ठीक है ये हमारा n-2 टाइम्स प्रिंट करेगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, सही पकड़ें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए ये। पर एक बात याद रखना, कभी भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, उसमें हम कांस्टेंट को कंसीडर ही नहीं करते। कांस्टेंट क्या, कांस्टेंट ही वाली चीज, क्योंकि 2 है ये तो इतनी रहेगी, इस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप क्या कर सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ओ एन लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। पर हाँ अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई में है, जैसे 2n 3n, ठीक है, तब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप ओ एन लिख सकते हो, ठीक है। पर अगर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ रेज टू द पावर एन स्क्वायर है, तो क्या आप, तो ये आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये n इंटू एन है, n इंटू एन, ये क्या है सिर्फ n, इसके इसमें क्या है ना n 5 बार इंटू 5, ये 25 बार चीज चली है, ये कितनी बार चली है 5 बार, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे नहीं लिख सकते। और ये आपको मैंने समझा दिया कि कितनी बार प्रिंट होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक लूप देता हूं, 4, अब ये बताइए कितनी बार चलेगा। यहाँ पे अब आप सोचेंगे ओए यार ये क्या है, यहाँ पे तो आई 2 बार रिपीट हो गया। अब आप सोचेंगे कैसे सॉल्व होगा, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बताता हूँ कैसे। आपने आई से शुरू करा, अब आपने देखा यार कि आई इंटू आई है, पर हम तो तभी कर सकते हैं जब सिंगल आई हो। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पर इस स्टेप में आई स्क्वायर लेस देन एन, तो आई क्या हो गया मेरा, √n हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो बस यहां पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, या फिर, ठीक है। अब आप इसे जो मैंने बताया, आप इसे ओ एन नहीं लिख सकते, ये ओ रेशियो और हाफ है, ठीक है। मल्टीप्लाई को आप चेंज नहीं कर सकते, सॉरी पावर की चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग चीज है, बट पावर को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। ये समझ आया, ओके। अब कई बार क्या होता है ना यार, जैसे मैंने, ठीक है, अगर आपने ये कर ली ना, ये चीजें समझ ली मेरे साथ साथ, तो आप देखोगे यार ये तो बहुत आसान चीजें थी। अभी तक देखिए कोई दिक्कत आई है, कोई दिक्कत नहीं आई। 4-5 लूप समझने हैं आपको, फिर आप इसमें अच्छे हो जाएंगे, एकदम आपको मजा आ जाएगा 4-5 लूप के बाद। क्यों, क्योंकि ये बस ये जो 5-6 लूप्स है ना बेसिक होते हैं हर जगह, ठीक है। अब मैं कहां से कहां तक चला रहा हूं, एक मिनट, आई इंटू कहाँ से चलाऊं इसे, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्रिंट हाय। अब आप इसकी बताइए कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है। अब अगर मैं n को 16 ले लूं, ठीक है, जीरो 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 चला, आई मेरा क्या क्या आ सकता है, आई क्या क्या वैल्यू टेक करेगा ये सोचना है आपको, ठीक है। आई क्या क्या वैल्यू टेक करेगा, सोचिए, मेरा आई 0 आया, फिर आई मेरा क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे तो जीरो ही आता रहेगा। इसे मैं क्या करता हूँ ना,
1 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि नहीं तो ये 0 से मल्टीप्लाई होता रहेगा और फिर वही इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा। 1, फिर क्या आया 2, फिर 4, 8 आया कि नहीं आया? फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 16 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लूप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा और बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हमने n16 लिया है। इसका मतलब जब मेरा n16 है, मेरा चला तो सिर्फ 4 बार। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर मेरा लूप 32 है तो कितनी बार चलेगा? 5 बार। समझे? ये देखिए, चला के देख लीजिए। n2 4 8 16 5 बार। 32 पे मैं जाऊंगा, क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, खत्म, चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? चलेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। आई की वैल्यूज बता रहा हूँ मैं, जब n32 है तो मेरा ये क्या हो रहा है? अब आप इन्हें यहाँ पे कुछ पैटर्न नोटिस करना पड़ेगा ये आपको, क्योंकि अभी तो मैंने यहाँ पे आई इंटू टू दिया, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कुछ हो सकता है, तो ये आपको नोटिस करते हुए जानना है। अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, ये कुछ नहीं बन रहा है, लॉग, लॉग जानते हो ना, लॉग एन। यहाँ मतलब क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 4 का स्क्वायर डाल रहा हूँ, सॉरी 4 का स्क्वायर क्या गया, मैं 2 रेज़ पावर 4 डाल रहा हूँ तो 16 आ रहा है, 2 रेज़ पावर 5 डाल रहा हूँ तो 32 आ रहा है। अब आप सोचोगे 4 स्क्वायर पे भी तो आ रहा था 16, पर यहाँ पे 25 आ रहा था, तो इसलिए मैंने पैटर्न नोटिस किया। मैंने देखा कि बेस में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने देखा कि log 2 बेस में 32 डालूंगा तो मेरा 5 आएगा। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n बनी, ठीक है। समझे? कितनी बनी? log n। तो ये आपको नोटिस करना है और समझना है, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, अगर यहाँ पे i इंटू 3 होता तो ये क्या बन जाता? log 3n। क्यों? क्योंकि अब आप पैटर्न नोटिस कर चुके हो, अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे। पर ये तभी होता है जब तक आपने पैटर्न नोटिस नहीं किया ना, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मजा आ रहा है? समझ आ रहा है सब कुछ? अच्छे से समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक एकदम, ठीक है। अब एक चीज और बच गई हमारी, ये रूट वाला सिखा दिया आपको, लॉग वाला सिखा दिया, एन वाला सिखा दिया। अब मैं सिखाता हूँ एन स्क्वायर वाला कैसे होगा। 4 इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन कॉमा आई प्लस प्लस। फिर एक और फॉर लूप डालना है मुझे इसके अंदर, इंट जे 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, प्रिंट। अब ये कितनी बार होगा? इसका मैंने आपको बताया कितनी बार होता है, बताइए बताइए। ओ एन। इसका भी कितनी बार होगा? अभी उसको भूलिए, ऊपर क्या है, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को ये देखना है ये कितनी बार होता है। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होती है। पर अब आपने देखा इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था सी आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से कि क्या होता है। ये नेस्टेड लूप होता है, ये बता देता हूँ। नेस्टेड लूप अगर किसी को नहीं पता बता देता हूँ, पर ये आपको खुद समझना होगा, सी में जाकर सी प्रोग्रामिंग की वीडियोस देखकर आपको समझना होगा ये। तो ये हमारा नेस्टेड लूप होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एन इंटू एन, एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, ये नेस्टेड लूप होता है। अब मैं एक और चीज पूछ देता हूँ आपसे, अभी आप खुद ही बनाएंगे। ये मेरा फोर एक आई लूप है, इसके अंदर एक और है जे लूप, एक और है के लूप। तो ये क्या होंगे? एक के अंदर एक है तो क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ओ एन क्यूब, ठीक है। एक के अंदर एक, अब मैं कितनी भी कर दूं ना, आप ये बना लेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको इस वाला क्वेश्चन समझा चुका हूँ, अब आपको आ जाना चाहिए वाला क्वेश्चन। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं आया। एक लास्ट और बच गया है, वो बता देता हूँ बस। कई बार क्या होता है ना, अंदर भी कई बार क्या करते हैं ना, बच्चों के साथ ना खेल जमा देते हैं ये, ठीक है। तो ये इसी चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपके साथ ना हो जाए ऐसा। अब जिस बच्चे ने यहां तक जो पहुंचा है ना, जिसने समझा है सब, वो इसका आंसर दे देगा। कैसे? ये देखिए, वो बोलेगा ये तो बताया था भाई ओ एन है, ये मेरे को पता है ओ लॉग एन आता है। अब ये दोनों उन्होंने बोला भाई, सर ने बोला था मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या कर दोगे? एन लॉग एन, बस। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इससे आसान अगर आपको कोई बता दे तो बता दीजिएगा, इससे आसान कोई नहीं बताएगा, ठीक है।
अब जब आपने इतना कर लिया ना भाई, आपने देख लिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, आपने देख ली ये कैसे निकालते हैं, और सी लैंग्वेज की मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको नॉलेज होनी चाहिए कि लूप कैसे चलता है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ इंट आई, क्योंकि एल्गोरिथम्स में मैं आपको लूप नहीं समझाऊंगा कि लूप कैसे चलाने हैं, वो सी में सिखाऊंगा आपको जब बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। पर अभी के लिए एल्गोरिथम्स आपको समझना होगा, ठीक है। तो एल्गोरिथम अगर आपने समझ लिया है, क्यों, क्योंकि ये पूरी जो गेट है ना यार, सी एल्गोरिथम, ये सब पूरा बेस बनाता है गेट का। अगर आपको इनमें डाउट रहेगा ना तो फिर आपको डाउट रह ही जाएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, रिकरेंसिलेशन। कभी कभार क्या होता है ना, अब जैसे गेट ने देखा कि भाई ये वाले क्वेश्चन तो बच्चे कर ही देते हैं आजकल, कि भाई ये वाले क्वेश्चन आसान पड़ है, तो गेट ने क्या करा, रिकरेंस रिलेशन देना शुरू कर दिया बच्चों को। क्यों, क्योंकि अब ये बच्चों को पता लग गया था यार कि, क्योंकि अब इतनी अच्छी कोचिंग्स आ गई है तो सबको अब पता लग चुका है कि एन स्क्वायर होता है, फलाना होता है, ये होता है, वो होता है, सबको ट्रिक्स आ गई है। पहले क्या होता था ना, बच्चा कैलकुलेट करता रह जाता था कि ये जे इंटू थ्री हो रहा है तो लॉग थ्री एन होगा, नहीं होगा, ये सब कैलकुलेट करता रह जाता था। पर अब कोचिंग अच्छी आ गई तो रिकरेंसिलेशन पूछना गेट ने शुरू कर दिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, ठीक है। पर उससे पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रह गई, वो बता देता हूँ। कुछ नहीं होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, भी बता देता हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, देखिए कई बार क्या होता है ना कि किसी ने लीड कोड यूज किया, लीड कोड अगर नहीं भी किया ना, समझ लो लीड कोड पे मेरे को कोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। मेरे को बोल रखा है हाँ, मेरे को बोल रखा है इसे सॉर्ट कर दो। अब मैं सॉर्ट कैसे करूंगा, मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स है, मैं किसी से भी सॉर्ट कर सकता हूँ। मैं मर्ज सॉर्ट कर सकता हूँ, क्विक सॉर्ट कर सकता हूँ, इंसर्शन, कोई भी। पर मैं सिंपली अभी क्या करता हूँ, ऐसे सॉर्टिंग कर दी, समझ लो मैंने, ठीक है। अब मैंने इसमें कोई स्पेस यूज करी नहीं, ये ओवन में हुआ है, यानी इसे हम बोलते हैं इन प्लेस। क्या बोलते हैं, इन प्लेस। मतलब मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस, इसे आप ये मान सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेस। अब ठीक है, इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस की यूज करी है, नहीं करी। अब मैं अगर यही चीज आपको बोलूं 5 4 3 2 1, अब कोई और बच्चा होता वो इंसर्शन सॉर्ट, कोई भी सॉर्ट लगा के इसे सॉर्ट कर देता। लेकिन अब किसी बच्चे ने दिमाग लगाया, वो उसने कहा मैं इन प्लेस कर ही नहीं रहा, उसने क्या किया, इसे स्टैक में डाल दिया। अब मैंने स्टैक का एक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो मैंने इसे यहां से डाल लूंगा, क्यों, क्योंकि ये तो यहीं से डालेगा, स्टैक में हमेशा रिवर्स में डलता है। तो पॉप कहां से होगा, बाहर से। तो उसने क्या किया, सॉर्ट किया उसने भी, लेकिन उसने क्या किया, एक स्टैक के थ्रू किया। तो स्टैक ने क्या लिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले ली, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले ली, क्योंकि हमने एक बिल्कुल नया डाटा स्ट्रक्चर यूज किया, तो इसे ही बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यही होती है, ठीक है। इन प्लेस मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा स्पेस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी हम एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है, न्यूमेरिकल पे चलते हैं, टी एन एन मैन, ये मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना एकदम। अभी देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो देखिएगा, ये क्या है, ये हमारा है बेस केस। अब पता है जो मैंने बोला था ना ये सी पता होनी चाहिए, वो मैंने सही में बोला था। यहां पे पता है क्या हो रहा है, रिकर्सन। क्या हो रहा है, रिकर्शन। कैसे, T5 इज इक्वल टू T4, और T4 की वैल्यू कहां से मिलेगी, T3 से। फिर ऐसे ऐसे कर करके मैं T2 पे T1, जो हमारा बेस वैल्यू है, मतलब जो बेस केस है, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। T2 T1 पे पहुंच जाऊंगा +1, कि यहां पे n है, प्लस ऐसे ऐसे पहुंचना है, ठीक है। ऐसे कर करके हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो यही इसलिए मैं बेस केस होता है, ताकि हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सके। अब मेरा अगर ये डी नहीं रखा होता मैं आगे सॉल्व ही नहीं कर पाता, अगर मेरा बेस केस नहीं होता। तो यहाँ पे मेरा बेस केस क्या है, 1, तो ये दोनों क्या हो गई, 2। ऐसे मैं इनमें डालता रहूंगा, ऐसे इसमें पुट करता रहूंगा, ठीक है। और ऐसे हमारी वैल्यू आती रहेगी। एक बार मैं आपको अच्छे से करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कई बच्चों को रिकर्शन नहीं पता होगा, क्योंकि रिकर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो आपको अच्छे से समझना होगा, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे रिकर्शन रिलेशन के, ठीक है। क्योंकि इसमें पूरा रिकर्शन रिकर्शन पे ही बेस है, ठीक है। मैं n को 5 ले लेता हूँ समझाने के लिए, तो T4 + 5
T4 T3 प्लस 4 T3। मैं स्पेस क्यों छोड़ रहा हूँ बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी जो इनके साथ मिलेगी मेरे को, फिर थोड़ा हौच पौच हो रहा है, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे T1 करूंगा तो T1 मेरा क्या है 1, तो इसलिए मेरे को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो T1 अगर मैं जैसे ही करूंगा T0 में चला जाएगा और 1 पर, और हमें T0 की वैल्यू देनी रखी, तो मैं यहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा, स्टॉप। अब मैं देखूंगा इसकी वैल्यू क्या है। ओ अच्छा, इसकी वैल्यू रखी है 1, तो ये कितना हो गया 3। अब मैं इसमें डाल दूंगा ये चीज 3, 3 प्लस 3 6। समझ रहे हो क्या करा मैंने, देखो 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 देखो, T2 था T1 प्लस 2, ठीक है समझ रहे हो। T1 हमें गिवन है, ये टी रहा नहीं, एक फंक्शन रहा। अब मैंने इसमें वैल्यू डाल दी है 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, अब 6 को इसमें डालो 10, 10 को इसमें डालो 50। अच्छा ऐसे होगा, समझ रहे हो। अब तुम खुद सोच रहे हो अच्छा ये तो आसान चीज थी यार, बस यही था, ऐसे ही करना होता है रिकर्शन। अब मैं आपको समझा दूं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें क्या पूछा है, टीएन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछेंगे इसमें आपसे, इसमें वैल्यू नहीं पूछेंगे। पूछ भी सकते हैं पर ऐसे पूछेंगे जो शॉर्ट नंबर की पूछेंगे, जैसे 6 की पूछ ली, 7 की पूछ ली, ये नहीं है 15 डाल के दे देंगे आपको इधर, नहीं। अब चलिए मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सिखाता हूँ। टी एन माइनस 1 प्लस एन, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका निकालने का ना बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है, आपको दो इक्वेशंस तैयार करनी पड़ेगी, तो ध्यान से समझना। टी एन माइनस वन, टी एन माइनस वन ही क्यों डाला, ये देखिए माइनस वन क्यों डाला, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही माइनस वन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना, ये स्टेप बच्चों को समझ नहीं आता है। जब मैंने यहाँ पे एन माइनस वन डाला ना, क्या डाला, एन माइनस वन, एन माइनस वन इसमें डाला और एन माइनस वन इसमें डाला है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, एन माइनस वन इसमें डाला, माइनस वन प्लस एन माइनस वन, तो इसे लिख दीजिए टी एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन टी एन माइनस वन, ये हमारी आ गई। अब मैं क्या करूंगा ना, जो हमारी क्वेश्चन आई ना इसे ओरिजिनल में डाल दो। क्यों मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरी टी एन की वैल्यू मैंने निकाल ली है, यही तो करना है मेरी क्वेश्चन में, जो मैंने आपको बता दी कि उल्टी वैल्यू डालो ना वापस। हाँ, तो टी एन माइनस वन में क्या डालूंगा, टी एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन, ठीक है। अब आपको एक और, इसे मैं थोड़ा और अच्छे से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरी थोड़ी इक्वेशन कम सॉल्व हुई है। टू एन माइनस वन, ये मैंने दे दी इक्वेशन वन। अब आप देखोगे यार मेरी इक्वेशन तो ये बन गई यार, नहीं। अब आप क्या करोगे, टी एन माइनस टू कर दोगे, ठीक है, क्योंकि अब देखो टी एन माइनस टू की जरूरत है। तो अब टी एन माइनस टू जैसे आपने करा, तो अब आप इसमें जाओगे, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये थी ना हमारी ओरिजिनल, क्योंकि टी एन माइनस वन तो मैं कर चुका, तो अब मैं करूंगा टी एन माइनस टू, वन तो मैं कर चुका, तो टी एन माइनस टू करूंगा। तो यहाँ पे क्या गया, टी एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू। अब आप देखोगे टी एन माइनस टू में कहाँ पर डाल सकता, इधर तो डाल नहीं सकता इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पर तो टी एन माइनस वन में वन तो मैं पहले ही डाल चुका। अब मैं देखूँ जो मैंने अपना नया टी एन बनाया था, न्यू टी एन, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर वन दी थी, तो इसे मैं पुट इन इक्वेशन वन, तो टी एन इक्वल्स टू टी एन माइनस थ्री प्लस थ्री एन माइनस टू, ये हमारी क्वेश्चन टू बन गई। अब ये दोनों हमारी क्वेश्चन तैयार हो गई हैं। अब इसमें पैटर्न ऑब्जर्व कर दो, अब पैटर्न ऑब्जर्व करवा देता हूँ आपको, ठीक है। इन दोनों में टी एन, ठीक है, टी एन तो टी एन रहेगा, ये दोनों देख, एक मिनट मैं आपको क्या कह रहा हूँ ना, ये दोनों देखने को कह रहा हूँ, देखिए मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाली और ये वाली, ये थोड़ा और बड़ा कर दे, देखिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली, ये ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टी फंक्शन एन, एन तो हम चेंज नहीं करते, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मेरा दूसरा स्टेप था, दूसरे स्टेप में मैंने टू से, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दूसरे स्टेप को के ले लेता हूँ। क्यों, क्योंकि दूसरे स्टेप में के, तीसरे स्टेप में भी के ही, समझ रहे हो, तो यहाँ पे के डाल सकता हूँ, क्योंकि हर हमेशा चेंज हो रही है वैल्यू, मेरी कांस्टेंट नहीं रह रही। अगर मेरी कांस्टेंट रह रही होती ना, तो शायद मैं नहीं भी करता, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं रह रही मेरी, मेरी हर स्टेप में चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी के एन माइनस, यहाँ पे एक वो बन रहा है माइनस वन माइनस टू माइनस, ऐसे जाता रहेगा ये, तो ठीक है। तो मैंने बताया ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे के है,
यहाँ पे क्या होगा k माइनस वन, तो ये कहाँ तक जाएगा k माइनस वन तक, ठीक है। अरे ठीक है, k माइनस वन तक। ये देखिए इसे यू कर देता हूँ, इसे यू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है बस। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है मेरा बेस केस क्या है। भाई मेरा बेस केस तो T1 है, तो मैं क्या करूँगा n माइनस के को क्या कर दूंगा, 1 के इक्वल पुट कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, कर दूंगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं k की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। क्यों निकालूंगा मैं k की वैल्यू, क्योंकि n की वैल्यू निकाल के तो कोई फायदा होगा नहीं, वो k के टर्म्स में आएगी। k के टर्म्स में तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे n के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस वन। समझ रहे हो, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस वन। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ना, जैसे मेरी ये हुई, इसे याद रखना कि ऐसे बेस के समय पुट करने पड़ते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एन रेज़ टू द पावर के कुछ भी हो सकता है। बस आपको बेस केस देखना है, टू के इक्वल है, किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वन के इक्वल है तो मैंने ये पुट कर दिया, ये हमारी बना के इक्वल्स टू एन माइनस वन। अब मैं क्या करूँगा, टी एन इक्वल्स टू टी वन प्लस के क्या था, एन माइनस वन इंटू एन। यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरी एक सीरीज होती है, पता है आपको। अगर मैं सम करते रहता हूँ नेचुरल नंबर्स का तो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा के माइनस वन होगा। क्यों, क्योंकि के माइनस वन मेरा उसकी जगह है ना, एन की जगह। बात तो वही है। ये मैथ वैथ तो आपको थोड़ी आनी चाहिए, क्योंकि यार गेट दे रहे हो ना, इतनी तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको इतनी चीजें आती होंगी। तो टी एन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, बेस केस है मेरा वन, हमारे गिवन थी वैल्यू जो मैंने बताया था, टी वन इक्वल्स टू वन हमें गिवन है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस, ठीक है, के माइनस वन। और के हमारा क्या है, यहाँ से हमने निकाला एन माइनस वन, तो एन माइनस टू। जब मैंने डाला के एन माइनस वन तो माइनस वन, ठीक है, माइनस टू हो गया। अब यहाँ पे एन माइनस वन डालूंगा तो क्या होगा, एन माइनस वन डालूंगा, माइनस वन से ही कटेगा तो एन माइनस वन बचा बाई टू। अब आप देख रहे होंगे यार, इसे सॉल्व करोगे ना तो एन स्क्वायर मेरी कितनी, यार एक बात बताओ, इसे मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, कुछ सोचो नहीं क्या। ये एन स्क्वायर माइनस एन, मैं जान गई यहाँ से मेरा हाईएस्ट जो आएगा ना, हाईएस्ट मैक्सिमम मेरा एन माइनस टू आएगा। कितना आएगा, एन एन स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैंने देखा यार, मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन रही है, ये देखिए, यहाँ से मिलाया, यहाँ से मिलाया, ये मिलाया, एन स्क्वायर इतना आया, ठीक है। ये मेरा आ गया यहाँ पर, तो मेरी ये कितनी बन गई, एन स्क्वायर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। मैं हाईएस्ट देखूंगा, हाईएस्ट क्या है मेरी, एन स्क्वायर, ठीक है। इससे बड़ी तो नहीं है, तो मैं जो भी हाईएस्ट होती है ना मेरी, मैं वर्स्ट लिखने की कोशिश करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा हुई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं, अब आप सोच रहे हो कि एन क्यों नहीं लिखी, ये मेरी बेस्ट केस की बन जाएगी, बेस्ट केस कि भाई सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, तो इसलिए वर्स्ट केस में क्या रहेगी मेरी, ओ एन स्क्वायर, ठीक है। अब हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ ली, ये समझ लिया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आगे ऐसी सीरीज आती ही रहेगी। तो हेलो, तो दोस्तों भी क्या हुआ था ना, जरा मेरी जो वीडियो की लिमिट होती है ना, वो 30 मिनट्स तक हो पा रही थी, तो अभी क्या होगा ना, 30 मिनट्स के ऊपर हो गई थी, तो यही दिक्कत हुई थी, कनेक्शन चला गया था मेरा। तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे अगर आपको इग्नोर करना है ना तो कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर अगर आपको इग्नोर नहीं करना तो आप पैटर्न नोटिस कर लीजिए। यहाँ तो कई बार क्या होता है ना, आंसर इन इन चीज़ों से नहीं आ पाता, तो कभी कभार क्या होता है ना, कॉन्स्टेंट में आंसर छुपा होता है, कोई बात नहीं, ये भी कर देते हैं, के माइनस वन कैसे, अब ये हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, के आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, के माइनस वन। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने पैटर्न नोटिस किया ना, यहाँ पे अगर मैं के ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, थ्री था तो माइनस वन करूंगा ना इसके अंदर, तभी तो हमारा टू आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज समझे। अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे बेस केस को लगा दूंगा इसमें, एन माइनस के को मैं टी वन के इक्वल लूंगा, फिर एन माइनस के को मैं वन के इक्वल लूंगा। मैं यहाँ से क्या करूंगा, के की वैल्यू निकालूंगा। और क्योंकि मैं के की वैल्यू क्यों निकालूंगा, क्योंकि एन की निकाल के क्या करूंगा, एन, सो एन फिर के की टर्म्स में आएगा, पर हमें के चाहिए ना एन की टर्म्स में, ठीक है। तो टी एन कितना हो गया, टी वन, क्योंकि हमने वन के इक्वल पुट किया है, तो के कितना हो गया, एन माइनस वन इंटू वन। फिर ये वाला के कितना हो गया, एन माइनस वन माइनस वन, अरे ऊपर चला गया, हाँ, माइनस वन, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, टी एन वन आ जाएगा,
ये बेस केस हमारा ठीक है। एन स्क्वायर माइनस एन, यहाँ पे क्या आएगा माइनस एन माइनस टू। तो अब ये जो हमारी चीज़ें आई ना, मैं इसमें क्या देखूंगा यार, मैं देखूंगा मेरी वर्स्ट कौन सी है, मेरा सबसे बड़ी चीज़ क्या है। तो यहाँ पे मैंने देखी मेरी सबसे बड़ी चीज़ है एन स्क्वायर। तो मैं एन स्क्वायर को क्या कर दूंगा यहाँ से ले लूंगा, क्योंकि मेरे को वर्स्ट की इस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है हमेशा, याद रखना हमेशा। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को वर्स्ट केस नहीं चाहिए, नहीं मेरे को वर्स्ट केस ही चाहिए होगी हमेशा, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर वर्स्ट केस, ठीक है। अगर आप ये सोचे कि हमने ये क्यों लिया एन, क्यों, क्योंकि ये वर्स्ट केस नहीं है, वर्स्ट केस हमारा यही आएगा एन स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन, या फिर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू, क्योंकि अगर वन वन है तो ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने वर्स्ट केस लिया है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आशा करता हूँ रिकंसिलिएशन आपको टिप्स पे होगा, और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ना भूलें।